This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर जब लोकसभा में इस पर चर्चा हुई तो उसके बाद राज्यसभा में भी आज इसकी गूंज सुनाई दी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर चर्चा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आज जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन वंदे मातरम गीत के समय सदन से वॉकआउट कर देता था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत पुनः निर्माण का मंत्र है। वहीं इस मामले में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने वंदे मातरम को लेकर बीजेपी पर ही तंज कसा और तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए मैं कह रहा हूं कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला करने से पहले बीजेपी को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना। उन्होंने नेहरू जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1937 में नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मूल वंदे मातरम गीत से महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे, लेकिन आज बीजेपी के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में सरकार चला रहे थे, तब आपकी देशभक्ति कहां थी? बीजेपी को कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए। वहीं वंदे मातरम पर संसद में चर्चा के बीच मौलाना अरशद मदनी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने एक बड़ा बयान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर दे दिया है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मदनी ने वो वजह बताई जिसके कारण मुसलमान इसे कबूल नहीं कर सकते। अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसी शख्स के वंदे मातरम बोलने या गाने पर हमें हरगिज कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुस्लिम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। मुसलमान अल्लाह के अलावा इबादत में किसी अन्य को शामिल नहीं कर सकता। तो एक बार फिर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सवाल ये कि वंदे मातरम की ये जो लड़ाई है कि इसे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, गाना चाहिए या नहीं गाना चाहिए, ये कब खत्म होगी? सवाल यही कि क्या राजनीतिक दल वंदे मातरम को एजेंडे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल ये कि क्या वंदे मातरम का नाम लेकर देश में विभाजन की नीति चलाने की कोशिश हो रही है? बहरहाल आज राज्यसभा में जब वंदे मातरम पर चर्चा हुई तो किसने क्या कहा है, सुनवाएंगे आपको। जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था और जिसका जिक्र हमारे होम मिनिस्टर ने अपने इस पे किया, लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था ये नहीं बोले। जो चीज उनको अच्छी लगती है और कांग्रेस को टोकने के लिए, हमारे लीडरों का अपमान करने के लिए जो बोलना है वही कट पेस्ट करके बोलते हैं, दूसरा नहीं बोलते। ये आदत है, लेकिन क्या कर सकते सर, चंद लोगों की वो आदत से मजबूर होते हैं, वही बात बार बार करते हैं। सर, इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस ने अपने अधिवेशनों और कार्यक्रम में वंदे मातरम के नियमित गायन की परंपरा शुरू कर दी। सर, महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। आप क्या कर रहे थे? ब्रिटिशों के पास नौकरी कर रहे थे। निकाल के देखो। अरे, और आप हमको देशभक्ति सिखाते हो, हमको पैट्रियोटिज्म सिखाते हो। अरे, पहले तो आप पैट्रियोटिज्म के नाम से डरते थे और सिर्फ सेवा करना ब्रिटिशरों का जानते। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि पीएम मोदी
जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और वैसा ही होम मिनिस्टर नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके पीछे पीछे है ना, वो आगे आगे इन्हों पीछे पीछे। तो ये नेचुरली ये हमेशा कि इसीलिए वो हमेशा कांग्रेस का गिला करते हैं और हमारे पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में, यहाँ तक कि हर कांग्रेस के लीडर का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। जब वंदे मातरम की गान की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त भी मैं नाम देना नहीं चाहता, वरना औचित्य के सवाल उठाएंगे, कुछ टेक्निकल मुद्दे उठाएंगे, मगर इंडिया अलायंस के ढेर सारे लोगों ने, मेरे पास नाम की सूची है, इनको आपत्ति नहीं हो तो मैं पढ़ सकता हूं, ढेर सारे लोगों ने कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, ना बोल दिया। और मैंने मेरी आंख से देखा है, कई सारे सदस्य वंदे मातरम होता है तो वंदे मातरम के गान के पहले संसद में बैठे होते हैं तो भी खड़े होकर बाहर चले जाते हैं। मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं मान्यवर, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पर झूठे आरोप लगाए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सदस्य वंदे मातरम के गान के वक्त सम्मान के साथ खड़ा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मान्यवर, सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। इस सदन की चर्चा के रिकॉर्ड पर रहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। इस देश की जनता इनको जाननी चाहिए। मान्यवर, मैं दे देता हूं, दिग्विजय सिंह पढ़ लीजिएगा। आपने कहा है, मैंने ऐसा कहा कि लोकसभा में चर्चा में कांग्रेस पार्टी की एक प्रमुख नेत्री ने कहा है कि अभी इस समय वंदे मातरम की चर्चा की कोई जरूरत नहीं। ये रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। मान्यवर, आप बैठिए। मान्यवर, जिस गान को महात्मा गांधी ने राष्ट्र की शुद्धतम आत्मा से जोड़ा हुआ गीत कहा, बिपिन चंद्र पाल ने एक राष्ट्र धर्म है जिसमें राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य दोनों समाहित है, जिसकी अभिव्यक्ति वंदे मातरम करता है, वो वंदे मातरम का टुकड़ा करने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। तो पहले आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, जिन्होंने कहा कि देशभक्ति ये अब लेकर आ रहे हैं, इनकी देशभक्ति उस वक्त कहां थी जब वंदे मातरम गाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आपने गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, जिन्होंने कहा कि उनके पास लंबा चौड़ा नाम है, लिस्ट है उनके पास, जो सदन से वॉकआउट कर देते थे और वंदे मातरम गाने से इनकार कर देते थे। इसके अलावा अरशद मदनी, जिन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर वंदे मातरम बोलना न बोलना, गाना न गाना, ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मौलाना अली हुसैन कुम्मी, शिया धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ है। सर स्वागत है आपका। रमेश ठाकुर, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ पैनल में मौजूद है। सर आपका भी स्वागत है। मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर आपका स्वागत है। एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ है। सर आपका भी बहुत स्वागत। गौरव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी सर स्वागत। और सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब आपसे ही। मुझे ये बताइए कि जो अरशद मदनी का ये बयान सामने आया है कि मैं मरना पसंद करूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मुझे बताइए कि क्या इस्लाम और भारतीय अलग है क्या? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक
मौलाना का मसला है तो उनका जाति फेल है, वो चाहे वंदे मातरम कहें या न कहें, मगर हम भारत में रहते हैं और भारत का एक ये तरीका है कि जो चीज पढ़ी जाती है सबके लिए, सब लोग पढ़ते हैं हिंदुस्तान में। आज से जब से हिंदुस्तान आजाद उससे पहले भी तो वंदे मातरम कहने में कोई भी मतलब वो नहीं है, न कोई मतलब जिसके अंदर गुनाह है, न कोई बुरा है, बल्कि देश की धरती जमीन से मोहब्बत करना, इबादत करना, ये एक इबादत का सॉन्ग है और कोई बात नहीं इसके अंदर है। ऐसे ना में कोई मतलब ये ठीक है, ना तो कोई ये कह अली सकता हुसैन है। साहब मुझे ये बताइए, ये कौन लोग हैं, कहां से उठकर आ रहे हैं जो ये इस तरह के जहर उगल रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए इनको जो है हुकूमत भी जो है सपोर्ट करती है, सहयोग करती है। आज इनको न मुसलमानों की परवाह है, न मुसलमानों की कोई हमदर्दी है, न मुसलमानों से मोहब्बत है, न मुसलमानों को कोई इनको काम करना है। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे बयान देकर लोगों को उचकाते हैं। इस तरह से आप देखिए कि बंगाल के अंदर मस्जिद का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला आया, सिर्फ लोगों को गुमराह करना है। पहली बात तो यह है कि देश जो है सबका था, सबका है, सबका रहेगा। हर एक को अपनी इबादत करने का पूरा हिंदुस्तान में इख्तियार है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, ये बात नहीं मिलेगी जो भारत के अंदर है कि इतने धर्म के लोग रहने के बावजूद भी हर धर्म जो है अपनी इबादत करता है, किसी पर न कोई पाबंदी है और न कोई किसी को रोकता है। आप वंदे मातरम कहें तो क्या, नहीं कहें तो क्या, कोई हुकूमत ये बात नहीं कहती। मगर होना ये चाहिए है कि भारत के अंदर जब इसमें सॉन्ग पढ़ा जाता है, सब लोग एहतराम से खड़े हो जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ना इस्लाम की कोई इससे तौहीन है और ना इस्लाम इसको मना करता है। ये तो एक शख्सी तौर पे उनका बयान है, इस्लाम से कोई ताल्लुक इसका नहीं है। अगर हमारे दिल में इबादत करने का जज्बा है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, सब जानते हैं वंदे मातरम कहने से कोई किसी तरह का भी जो है इस्लाम में कोई कमी नहीं आने वाली है। और इस जमीन से मोहब्बत करते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम इस जमीन की मतलब है कि समझे जबान हिंदी में कहा जाए तो पूजा करते हैं। अगर देखा जाए हम रोज 5 वक्त नमाज पढ़ के अपनी धरती की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। हमसे ज्यादा कौन जमीन से मोहब्बत करता है, हमसे ज्यादा कौन इबादत करता है, हमसे ज्यादा कौन पूजा करता है? हमारे क्या तो कोई दिन नागा है ही नहीं। सुबह ले गए, दोपहर, शाम, रात, हर वक्त हम नमाज पढ़ते हैं, धरती माँ की पूजा करते हैं, इसकी इबादत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। तो हम तो सबसे ज्यादा मतलब है कि इस देश के जो है इबादत करने वालों में हैं। और हम यही कहेंगे कि हर देशवासियों को चाहिए है कि अपने वतन से मोहब्बत करे, अपने मुल्क से मोहब्बत करे। और यही हमारे मुल्क की खूबी भी है और यही अच्छाई भी है। दुनिया में आप किसी भी मुल्क और कंट्री में जाइए, आपको ये आज़ादी ना मिली है और ना मिलेगी जो हमारे भारत में आज़ादी है। और हम यही कहेंगे भारत के रहने वालों से, मुसलमानों से खास तौर से, कि अगर भारत में कोई कानून है उस पर अमल करें। अगर कोई चीज पास की जाती है सबको करना चाहिए, पढ़ना चाहिए है, किसी के कहने सुनने से कुछ नहीं होना चाहिए। मदनी साहब को कोई मुसलमानों ने लीडर नहीं बनाया है या मुझको कोई लीडर नहीं बनाया, मगर अक्ल ये कहती है कि अगर हिंदुस्तान में भारत में रह रहे हैं तो मिलजुल के रहिए, प्यार के साथ रहिए, आपस में एक जैसे के साथ रहिए। यही हमारे मुल्क की ठीक है, यही बात अगर मदनी साहब आपकी समझ जाए तो बहुत बदल जाएगा और इस तरह के जो जहर है वो नहीं उगल पाएंगे। रावत साहब, आपने भी अली हुसैन साहब को सुना, मुझे ये बताइएगा रावत जी कि ये इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं अरशद मदनी के, या इससे पहले बाबरी मस्जिद को लेकर बयान सामने आया, जिहाद को लेकर महमूद मदनी ने जो बयान दिया, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर भी कहा गया कि मरी हुई कौम पढ़ती है, और अब अरशद मदनी का ये भी बयान आ गया कि मर जाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो कुछ लाइनें हैं, जो छंद है, वो माँ दुर्गा को लेकर जिक्र किया गया है, भारत माता की पूजा को लेकर जिक्र किया गया। ये सभी जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर मदनी साहब ने कही है। तो क्या आपको लगता है जानबूझकर आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश मदनी साहब जैसे लोग कर रहे हैं? देखिए नीतू जी, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो मैं सिया धर्मगुरु हुसैन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसने एक अच्छी बात कही है, देश के प्रति लगाव जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई भी दिक्कत नहीं है वंदे मातरम कहने से, लेकिन मदनी राजनीति के खिलाड़ी बन चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट ऐसी मिल रही है। पहले उन्होंने उन्होंने कहा कि समय आ गया अब गजबाए हिंद को उस पर काम करना चाहिए, यानी वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से इस प्रकार की जहरीली स्टेटमेंट देते। इससे पहले अरशद मदनी साहब की स्टेटमेंट के बाद में उनके बेटे की स्टेटमेंट अब दोबारा से गाएंगे, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको पीछे से बैकिंग हो रही है, देश को तोड़ने के लिए, गजबाए हिंद को बढ़ाने के लिए,
स्लीपर सेल के तौर पे काम कर रहे हैं, तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा डालना चाहिए, क्योंकि जो जीत को करने से या जो गजबे हिंद की बात करता हो या वो हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलता हो, तो ऐसी स्थिति में ये देश की जनता हम इसके खिलाफ करते हैं, ठीक है, मजम्मत करते हैं। ठीक है गौरव मिश्रा जी, आखिर ये वंदे मातरम पर जो विरोध चल रहा है, ये लड़ाई कब खत्म होगी सर? देखिए, पहले तो इसको लड़ाई समझना नहीं चाहिए, बल्कि ये तो वो चेतना है, वो ऊर्जा है जो अन्याय के विरुद्ध, आतताइयों के विरुद्ध लड़ने का, संघर्ष करने का एक प्रण देती है, संकल्प देती है। वंदे मातरम में वो चेतन ऊर्जा है जिसने 1000 वर्ष के भारतवर्ष के करुण क्रंदन को एकत्रित किया, उसमें चेतना भरी और वंदे मातरम का बोल अपने मुख से बोल बोल करके लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। आज जिस देश की बात अभी कर रहे हैं, आज ये भारतवर्ष सबको समाहित किया हुआ है अपने अंदर, वो भारतवर्ष की सीमाएं जो आज हमको मिली हैं, उसमें वंदे मातरम के शाश्वत शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर उसके पुनर्जीवित करने की बात हो रही है 150 वर्ष के बाद, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, 1947 में ही होना चाहिए था। लेकिन 1947 में तो वो जिन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए, फांसी के फंदे चूम लिए, वो तो आतंकवादी कहे जाते थे। वो तो कांग्रेस पार्टी और इस तरह के मानसिकता के लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सके 70 वर्ष तक। आप बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी का केवल एक मूर्ति लगाना था, तो उसके विरोध में वहां का जिला प्रशासन गोली चला दिया और लोग मारे गए। कभी भगत सिंह का नाम लिया, कभी जलियांवाला बाग का के पुनरुद्धार की बात की इन्होंने, कभी किसी बलिदानी के घर कोई कांग्रेस का नेता गया, सारे गुमनामी में चले गए। चाहे वो हमारे वीर सावरकर हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, कितने लोगों ने खपा दिया अपने आप को इस राष्ट्र के लिए, लेकिन कभी कांग्रेस ने नाम नहीं लिया। कांग्रेस ने भारत की पूरी मिल्कियत को अपने परिवार के नाम से जोड़ दिया, बैनामा करा लिया एक प्रकार से। और आज अगर ठीक है मुन्ना खान जी जवाब देंगे, ठीक है मैं आती हूँ। मुन्ना खान जी, क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए, मुझे ये बताइए जी। वंदे मातरम पर क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्योंकि कल प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि वंदे मातरम पर चर्चा करने से बेहतर है कि महंगाई पर, इसके अलावा जो दूसरी सुविधाएं हैं उस पर चर्चा। मैं उसका सीधा जवाब दे देता हूं, क्यों चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भारत की आजादी बलिदान की वेदी पर मिली, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में उचक्कों ने उस आजादी को, उस स्वतंत्रता को अंग्रेजों से ले लिया, हथिया लिया, छीन लिया और वापस फिर उन्हीं बलिदानियों को, उस विचारधारा को कुचलने का काम किया। अंग्रेज गोरे चले गए और भूरे गोरे आ गए, और भूरे गोरों ने फिर वही दमनकारी नीति अपनाई, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा घिनौनी तरीके से अपनाई, और देश की जो मूल संस्कृति थी, देश के जो मूल निवासी थे, उनके ऊपर। ठीक है सर, मैं उनसे भी जवाब ले लेती हूँ। मुन्ना खान जी, हाँ ठीक है, 150वीं इन्होंने कहा कि है, हाँ, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? कब से वीर हो गया? अगर सावरकर वीर होता तो किसी अंग्रेज के छाती में गोली मारता? वो तो महात्मा गांधी 80 वर्ष के बूढ़े के छाती में गोली मारी, और 80 वर्ष के छाती में गोली मारने वाला वीर नहीं होता, जीवन कारावास की सजा सुनाई। बुज़दिल को हम वीर कभी नहीं कहेंगे। जरा 2 घंटे जेल में रह लो, समझ में आ जाएगा। नहीं, एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। मैं आती हूँ आपके पास गौरव जी, बात कंप्लीट कर लेंगे। सम्मान से बात करें, नहीं होनी चाहिए। इस तरह का अगर शब्द प्रयोग करेंगे तो इनके खिलाफ भी हम उसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, ये समझ लें। वीर सावरकर के विरुद्ध अगर अपशब्द का बात ये करेंगे तो इनको भी वो सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आप सुने तो सही। सवाल ये है कि आज जिस राष्ट्रगान के लिए, जिस राष्ट्रगान की बात हो रही है, जिस राष्ट्रगान के एक शब्द से पूरा देश एकजुट होकर के अंग्रेज के हुकूमत से लड़ा और देश को आजादी दिलवाई, आज उस राष्ट्रगान पे भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। आज उस राष्ट्रगान के लिए, जिस राष्ट्रगान की बात भारतीय जनता पार्टी ने संसद में अपने सांसदों को कहा कि आप राष्ट्रगान और जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय से परहेज रहे, इनको शर्म आनी चाहिए कि किस बात पे आज राष्ट्रगान पे डिबेट है। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं, मुन्ना खान जी सुन लीजिए, अमित शाह कह रहे हैं कि उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो शाम तक जारी भी कर देंगे कि आखिर कौन कौन वंदे मातरम गाने से इनकार कर देता है कांग्रेस का सांसद। और दूसरी चीज कि वो शाम तक ये भी लिस्ट जारी कर देंगे कि किसने सदन से वॉकआउट किया जो वंदे मातरम गाया गया, वंदे मातरम बजाया गया।
बिल्कुल मैं अब बातों का जवाब दे दूं, बीच में कोई डिस्टर्ब न करे, मैं माफी चाहता हूं। देखिए, अमित शाह जी जितनी लिस्ट दे दे, अगर वो कह रहे कि कांग्रेस के नेता राष्ट्रगान से परहेज करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टियों ने अपने लहू से देश को सींचा है। और जब देश युद्ध में मुब्तला था, जब हमारे योद्धा, हमारे वीर जवान, कौन सा कांग्रेसी फांसी के फंदे पर चढ़ा अरे गौरव जी सुन, मैं आती हूँ ना सर आपके ये पास। मुखबिरी अंग्रेजों की करते थे, ये 60 रुपए पेंशन गुलामी पे पलते थे। ये जैसे वहाँ पे जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान एक शब्द गाने पे जेल हुआ करता था, उस दौरान जनसंघ के लोग मुखबिरी करते थे कि इन लोगों ने राष्ट्रगान गाया है, उसके बाद वो उसे पकड़ करके अंग्रेज जेल के अंदर डालते थे। ये बात करेंगे राष्ट्र की, जिसने 52 साल तक अपने ऑफिस में अपने तिरंगा नहीं फहराया, जिसने संविधान मानने से इनकार किया, जिसने संविधान के पन्नों को जलाया, जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिसने अंग्रेजों के साथ रहना पसंद किया। ठीक है उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन के अंदर कोई भी हमारा जनसंघ का लोग नहीं जाएगा। ये बात करेंगे देश की, देश हित की। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। रमेश जी, इस वक्त आपने सभी को सुना, क्या लग रहा है राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जो इस वक्त चर्चाओं का विरोध हो रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है, मदनी साहब पोस्ट कह रहे हैं कि अगर देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाना है तो यहाँ स्थिति आ गई है कि आप राष्ट्रगीत गाइए और मुझे ये सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले मुझे लग रहा पूरे एपिसोड को हमें समझना पड़ेगा, ये मुद्दा अचानक सा गरमाया कैसे। 100 साल बीत गए, 150 साल बीत गए, 150 साल के बाद अचानक ये मुद्दा उठ जाता है और उठता है, उसकी पॉलिटिकल जो अंश है उसको जोड़ा जा रहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा बना तो बना कैसे। इस गीत को उकेरने वाला कौन है, कौन महाशख्स है, और उसकी जन्मभूमि पृष्ठभूमि कहाँ की है? बंगाल से है। अब बंगाल का 4 महीने के बाद चुनाव आने वाला है, तो राजनीतिक के तौर पे ये आरोप तो देखो विपक्ष लगाएगा और इसमें कुछ त्रुटियां हैं। जैसे इतिहास में जब जाते हैं कि 150 साल पहले ये चीजें, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने भी कहा ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठा, पहले भी उठना चाहिए। मैं उनकी बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, ये 50 साल पहले भी उठना चाहिए, 100 साल के बाद उठ जाना चाहिए था। लेकिन मुद्दा उठा था 30 साल, जब उस गाने को गाए लगभग 30 साल हो गए थे, तब एक कमेटी बनी थी रविंद्रनाथ टैगोर की अगुवाई में, 3 लोगों की कमेटी बनी थी, उसमें ये चीजें सामने निकल के आई थी। अब नेहरू गांधी को दोषी बनाया जाता है कि उन्होंने कुछ अंश को हटाया गया और कमेटी में उस समय वो थे नहीं, तो उनके अंश को किस तरीके से माना जाए, जबकि कांग्रेस के ही हुक्मरान उस समय के नेता, बड़े नेता ने इस बात को पुरजोर विरोध करा था कि जो गाना बना हुआ है वो भारत की आत्मा है और उसको एज इट इज ही रहने देना चाहिए। अब ये चीजें आज ये हमें बताई जा रही है कि नहीं, इस पे कांग्रेस ने विरोध करा था, कांग्रेस ने हटाया था, तो इसमें बहुत सारी चीजें कंट्राडिक्शन हैं। अब बात आ जाती है, देखिए ये बड़ा ऐसा मुद्दा है, बड़ा सेंटिमेंट मुद्दा है, जिसपे मुझे लगता है मैं क्या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ नहीं जाएगा, इसके विरोध में भी नहीं जाएगा। तो ये अर्शद मंदी जैसे साहब ये जो है ये क्या कह रहे हैं, ये क्या फायदा उठा रहे हैं इस वक्त राष्ट्रगीत को लेकर? नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहा है तो नहीं उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लंबा भाषण दिया कि ये जो गाना है हमें संबल देता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें मजबूत करता है, एकता में बांधता है। ये बड़ी बड़ी बातें सबकी कही गई। क्या ये गाना जो इस समय इंडिगो क्राइसिस हो रही है, जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे हुए हैं 1-1, 2-2 दिन से खड़े होके, अगर ये वंदे मातरम गाएं, क्या उनकी समस्या दूर हो जाएगी? ठीक है। या कोई जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है, जो बच्चे लाठियां खा रहे हैं पुलिस की और 4 पूरे देश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, वो खड़े होके अगर गाना गा दें, क्या वो समस्या पूरी हो जाएंगी? बात लॉजिक की है। मैं विरोध में भी नहीं हूँ और ना ही पक्ष में हूँ। अगर जो मुद्दे, जो मौजूदा मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हो जाएं, लेकिन मेरा एक सवाल, ठीक है मैं और भी पैनल से लूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल, जब हमारे घर में भी बर्थडे या फिर हमारा कोई दूसरा स्पेशल फंक्शन होता है तो हम उसका जिक्र करते रहते हैं, उसके आसपास का जिक्र करते हैं, तो जब 150वीं साल है तो हम इसको भी सेलिब्रेट करें ना। अब इस सेलिब्रेशन को तो अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप ठीक ये कह रहे हैं कि और भी समस्याएं हैं, लेकिन अगर किसी खास दिन का सेलिब्रेशन है तो उसका सेलिब्रेशन भी होना चाहिए, विरोध क्यों? आपने बिल्कुल कहा, 150 साल पे सेलिब्रेशन होना चाहिए,
जब 100 साल हुए थे तब कितना सेलिब्रेशन हुआ था, आप मुझे बताइएगा। और ठीक है, मैं यही सवाल लूंगी मैं गौरव जी से। हाँ, उस समय आरएसएस भी थे, बीजेपी नहीं थी। चलो बीजेपी नहीं थी, आरएस का कैडर तो था, क्या उन्होंने मनाया था? ठीक है, चलिए कहीं से तो शुरू हुआ ना। ठीक है गौरव जी, अब क्यों 50 साल हुए तब भी नहीं, 100 साल हुए तब भी नहीं, 150 साल हुए तब जयंती मनाई जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब से सृजन हुआ है, चाहे बूथ का बैठक हो और चाहे राष्ट्रीय कोई बैठक हो, सभी बैठकों में वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे अनुशासन के साथ, पूरे भक्ति के साथ गाता है। यह हमारा मूल मंत्र है, मूल गान है, जिसको हम हमेशा गाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को न सिखाएं, जो अन्य दल के लोग हैं उनके लिए भारत वंदे मातरम शत्रुता का एक गीत दिखाई देता है, बल्कि भारत के ऊपर जो एक हुक्म करने का, जो भारत को मिल्कियत समझने का जो एक प्रवृत्ति रहा है, उसमें बाधक दिखाई देता है वंदे मातरम। क्योंकि इस वंदे मातरम ने अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, पूरी चूल्हे हिला दी थी। हमारे युवा हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, इसी वंदे मातरम को कहते हुए फांसी के फंदे चूम रहे थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि वही क्रांति, वही ऊर्जा फिर जागृत हो जाए। इसलिए वंदे मातरम को न सिर्फ काटा गया बल्कि कुचला भी गया कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, विपक्षी सरकारों के द्वारा। और आज भी ये कर क्या रहे हैं? तुष्टीकरण की खेती कर रहे हैं। ठीक है, इस्लामिक मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये किसी भी सीमा तक गिर सकते हैं, जा सकते हैं। हाँ, और इसीलिए ये विरोध कर रहे हैं, और कोई कारण नहीं है। इनको भारत की अस्मिता से कभी कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने कच्चा दीपू दे दिया, इन्होंने कोको आइसलैंड दे दिया, चीन को पूरा नॉर्थ ईस्ट का लाखों हेक्टेयर भूमि दे दिया। ठीक है सर, ठीक है। क्या नहीं किया भारत को काटने के लिए? और ठीक है, आज ठीक भी है। उसी प्रवृत्ति मुन्ना खान जी, अमित शाह ने कहा कि अगर तुष्टीकरण की नीति ना की होती तो वंदे मातरम के टुकड़े ना होते, देश में विभाजन ना होता। चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और बहुत राष्ट्रभक्त और राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, राष्ट्र धर्म की बात कर रहे हैं। मेरा आप उनको एक बार कहिए कि राष्ट्रगीत वो सुना दे। सुना देता हूँ। राष्ट्रगीत सुना देते तो मैं राजनीति आज से जीवन भर राजनीति तो आज से छोड़ दीजिए आप, मैं अभी सुनाता हूँ। चलिए मैं अभी सुनाता हूँ, ठीक है? पूरा सुनाऊंगा, सुनेंगे ना? पूरा सुनाइए मैडम, पूरा सुनेंगे ना? हाँ पूरा सुनेंगे, सुनाइए। हाँ सुनिए, सुनिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी शुभ्रत कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुभान सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निराद कराले कोटि कोटि भुजह नृत घर कल वाले के वाले माँ तुम्ही अबले तुम्ही अबला तुम्ही बहुबल धारणी नमामि तारणी ऋतुदल वारणी मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम प्राणा शरीरे बहुते तुम्ही माँ शक्ति हृदय तुम्ही माँ भक्ति तुम रे भक्ति तुम रे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कितना सुनेंगे आप बताइए, कितना सुनेंगे? तुम ही दुर्गा दस प्रणधरणी कमला कमल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी तुम ही। नहीं सुनने के लिए कहा। अब आप चार लाइन ऐसे ही सुना दीजिए, ऐसे ही सुना दीजिए, हम आपको छोड़ देते हैं और सुना दीजिए। ये कंठस्थ याद होने की बात हमने बिल्कुल कंठस्थ हम सुना रहे हैं। अब जो हम पूछ रहे हैं वो आप सुना दीजिए। मुझे मुन्ना खान जी एक चीज दुर्गा सप्तशती सुना दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने सुना दिया, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया आपने। मुझे मुन्ना खान जी एक बात बताइए, क्या देख के पढ़ना गलत है क्या? कि मुंह जुबानी आए तभी हम देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं? मैं जवाब दे दूं? हाँ, मैं कह रहा हूँ जो आदमी कभी भी किसी चीज को हृदय में बसाया ही नहीं, आज उसके ऊपर बहस कर रहे हैं। उसने कभी देशभक्ति को अपनाया ही नहीं, उसने कभी संविधान को अपनाया ही नहीं, उसने कभी राष्ट्रगान गाया ही नहीं, उसने कभी 52 साल तक अपने ऑफिस में तिरंगा फहराया ही नहीं। आज उनसे हमें देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेनी है। हमारे पूर्वजों ने शहादत दी है, अरे तुमने काट दिया देश को काट दिया, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को बदनाम करने में लगी है। हिस्सा ले लिया अपना तो मुसलमान। ठीक है, ठीक है, बहुत देर से अली हुसैन साहब भी बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, अली हुसैन साहब सभी को आप सुन रहे हैं और आपने शुरू में ही कहा
अरशद मदनी वाला जो रिएक्शन था उस पर आपने स्पष्ट बात अपनी रख दी कि अरशद मदनी जिस तरह से कह रहे हैं देशभक्ति पहले है, देशभक्ति पहले ही होनी चाहिए और हम सबके लिए भी देशभक्ति और देश पहले होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, या तो ये देश की भावना को आहत करने में लगे हुए हैं या तो ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक एजेंडा नहीं, ये कई बार एजेंडा चला रहे हैं। इनका एक एजेंडा फेल हो जा रहा है, दूसरा फेल हो जा रहा है, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है अरशद मदनी जो कि इस वक्त राष्ट्रगीत को लेकर ये कल लोकसभा में चर्चा हुई, आज राज्यसभा में चर्चा हो रही है, तो इसका फायदा उठा रहे हैं और क्या ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये सवाल हमसे? जी जी जी, अली हुसैन साहब आपसे। मुसलमानों के हमदर्द थे और न मुसलमानों के हमदर्द हैं और न मुसलमानों के लिए कुछ आज तक किया है। करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में, भारत में जो है भूखे मर रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, परेशान हैं। अगर विदेश के दरवाजे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न खोले होते तो आज हिंदुस्तान में मुसलमान भूखा मर रहा होता। ये वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री भी थे और हम सब के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने हमेशा जो बोला सच बोला, हक बोला। आज उन्होंने दरवाजे जो पूरी दुनिया में खोले थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो आज मुसलमानों के बड़े बड़े महल बने हैं, लोगों के ऊपर रोजगार है, लोग बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान में आप किसी भी कंट्री में जाइए, स्कूल में जाइए, मदरसे में जाइए, तो जो वहाँ का राष्ट्रीय गान है सबको पढ़ना होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो जब दूसरे मुल्क में आप जाके वहाँ पे राष्ट्रीय गान पढ़ सकते हैं, तो क्या अपने मुल्क में अगर कोई हमारे राष्ट्रगान है तो पढ़ने में क्या दुश्वारी है, क्या मुश्किलात है? आप देखिए, इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम मजहब है, हिंदुस्तान हमारा। ये इकबाल ने किस लिए कहा था? इकबाल कह रहे थे कि मक्का अच्छा है, मदीना अच्छा है, अरब अच्छा है, नहीं, उन्होंने कहा हिंदुस्तान अच्छा है। इसके मतलब ये है कि इकबाल भी मुसलमान थे और इकबाल भी मुसलमान होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने बता दिया अगर दुनिया में अच्छाई गई है तो हमारे भारत में है, हिंदुस्तान में है, जहाँ पे प्यार मोहब्बत एकजुटता के साथ सारे धर्म के लोग रहते हैं। हम कहते हैं ना हिंदुओं को पूरी नमाज आती है, ना मुसलमानों को पूरा वंदे मातरम आता है। जितना वंदे मातरम आता है, अगर आता है तो पढ़ना चाहिए है। अगर किसी हिंदू को नमाज के कलमात आते हैं तो उसको दोहराना चाहिए। ये होना चाहिए, जिसे इत्तेहाद कहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि मौलाना कि ऐसी बात ना करें जो आपस में इख्तलाफात हो, ऐसे कोई बयान न दे जो मुसलमानों में खलफिशार पैदा हो। मुसलमानों के इत्तेहाद की बात कीजिए, उनके रोजगार की बात कीजिए, उनके कारोबार की बात कीजिए, उनकी तालीम की बात कीजिए, उनकी मदद कीजिए, न कि खाली बयान दे के अपने बंगले और महल में जाके जिंदगी गुजारिए और लोगों को खलफिशार में डाल दीजिए। बहुत मुसलमान दुखी है ऐसे मौलवियों से कि जो बयान दे के सबको परेशान करते हैं। बेगुनाह मुसलमान मारे जाते हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, उन पर जुल्म होते हैं। ऐसे मुसलमानों, ऐसे मौलवियों की वजह से तो हो रहा है। इनको चाहिए अच्छी अच्छी बातें करें, मुसलमानों को भारत के बारे में बताएं, देश के बारे में बताएं, मुल्क के बारे में बताएं, कैसे रहना चाहिए है प्यार मोहब्बत से। मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान रहते प्यार मोहब्बत ही से हैं। बिल्कुल, आप देश का खाते हैं और गाते कहीं और का है, तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, मैं आती हूँ अली हुसैन साहब आपके पास। रावत जी, अब ठीक है, यहाँ तो ये बात हो गई कि मदनी साहब जिस तरह से अपना रिएक्शन दे रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, बयानों के जरिए, वहां वो किसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन इस वक्त राष्ट्रगीत को लेकर जो ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि अब जो आने वाली पीढ़ी है वो समझना चाहती है, राष्ट्रगीत को समझना चाहती है, इसके महत्व को समझना चाहती है। देखिए, ये जो कोई गीत है ना, इसको ये समझने की आवश्यकता है कि बहादियाँ हैं, उसके अंदर जो उपज होती है, उसकी जो खुशबू है, उन सब चीजों का कवि ने एक वर्णन किया है और उसको दुर्गा का रूप दिया है। वर्णन किया है भारत माता का। यहाँ पर नदियां बहती हैं, कितनी खूबसूरत हैं, यहाँ पर पैदावार होती है, खिले हुए फूल होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अरे अली हुसैन साहब, ये बंद कर दीजिए आप। मेरे टाइम पर ही आपकी सारी चीजें होती हैं, इनको बंद करिए ना आप मोबाइल को। ये बार बार यहाँ से क्यों आ रही है? बात रखिए रावत साहब। हाँ, कंटिन्यू बोलिए। डिस्टर्बेंस होती है, पता नहीं चलता ना क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। जब इनको पता नहीं है तो उसको बंद कर दें जितनी देर के लिए। उसको स्पीकर पे डाला हुआ है इन्होंने। तो हिंदुस्तान की, कवि ने हिंदुस्तान की एक महिमा, जो हमारा देश है उसकी महिमा का वर्णन किया है।
उस महिमा के वर्णन को अलंकार के अंदर किया है कि भाई सुजलाम सुफलाम मलयज की कलाम। अब यहाँ पर इसका अगर हम पूरा वर्णन करते हैं तो यही बताया गया है कि हमारा जो देश है इसमें जो नदियां बह रही हैं, कल कल नदियां बह रही हैं, यहाँ फूल खिले हुए हैं, यहाँ पर चंदन के बाग हैं, खुशबू आ रही, सुंदर हवा आ रही है। मैं ऐसी माता को मैं नमन करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। इसमें अब क्या दिक्कत है? ये कहते हैं हम के अलावा पूजेंगे, हम अल्लाह को ही मानेंगे। अरे आप चाइना नहीं, महाराष्ट्र गान आपको पड़ेगा, वहां क्या दिक्कत? आप ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाओ, आप वहां पर जापान में करके दिखाओ, आप बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आपको वही नियम फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि मदनी साहब पे कोई एक्शन हुआ नहीं, तो जिस दिन एक्शन हो जाएगा उस दिन ये पिता पुत्र ठीक है गौरव जी, एक्शन कौन लेगा, कब लेगा इस तरह के मौलानाओं पर? जिस प्रकार से गजवाए हिंद को इन्होंने सही ठहराया कि गजवाए हिंद का समय आ गया है, इन्होंने कहा जिहाद का समय आ गया है, इन्होंने ये सारी बातें की हैं, तो अब वंदे मातरम ऊपर बोल दिया कि हम वंदे मातरम। ठीक है गौरव जी, क्योंकि यही बात अली हुसैन साहब भी कह रहे थे कि इन लोगों के ऊपर हुकूमत बैठी हुई है, ये कौन सी हुकूमत है और इन लोगों पर कार्रवाई कौन करेगा, कब होगा? नहीं, सरकार को कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। ये जितने भी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं इनको ठीक, मैं गौरव जी से आंसर ले लेती हूँ सर। हाँ देखिए, जो इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले औरंगजेबी मानसिकता के लोग हैं, रिकॉर्ड कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। आपने बरेली में भी देखा और आपने पहले भी देखा किस तरह से पोस्टरों में चिपके हुए दिखाई देते हैं। कभी इनको बिरयानी खिलाया जाता था 5 नंबर कालिदास मार्ग पर, वो दिन भी याद करिए। आज इनकी हेकड़ी जो है, और ये बड़े चंद लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरे समाज का, मुस्लिम समाज का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दारा शिकोह की मानसिकता के लोगों को कुचल करके रखा और अपने इसी उन्मादी विचारधारा के चलते जो है अपनी एक हनक बना करके रखी, और कभी हेलीकॉप्टर में जाते थे, अपराध भी करते थे, सड़कों पर भी उतरते थे और सरकारें जाकर के घुटने टेक दिया करती थी इनके दरवाजों पर। अब एक ऐसी सरकार है जो घुटने टेकती नहीं है, घुटने तोड़ देती है। ठीक है। और इसीलिए आज ये लोग बहुत सोच समझ करके बोल रहे हैं। और ठीक है, आज ये वैचारिक युद्ध है, होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बहस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, कानून का जिस दिन वो उल्लंघन करेंगे तो उनको उसका जवाब कानून निश्चित रूप से देगा, इस बात के लिए निश्चिंत रहे। ठीक है रमेश जी, वाकई एक जहन में ये सवाल जरूर आता है, जो अब पीढ़ी है, जो अब आने वाली भविष्य है, उसे कहीं ना कहीं अपनी देश की जो मूल बातें हैं उसे जानना बहुत जरूरी है। तो आज अगर हम 150वीं साल मना रहे हैं वंदे मातरम, और वंदे मातरम कैसे इसकी शुरुआत हुई, किसने की और क्या इसकी मूल भावना है, ये तो जानना आज की पीढ़ी के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो आपको नहीं लगता कि इस पर पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, समझना चाहिए आज की जो भविष्य है या आने वाली जो भविष्य है उसे राष्ट्रगीत के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई भी डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि बचपन से हम लोग किताबों में ये गाना पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और मुझे लगता नहीं है किसी के ना पढ़ने से और किसी के विरोध करने से इनकी जो अमर क्रांति लेकिन है, ये राष्ट्रगीत अब दोहरी राजनीति का शिकार हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल, जो अमर लेख है इस पे जरा सा भी दब्बा नहीं लगेगा। आने वाली बरसों बरस जितनी भी पीढ़ियां हैं, दशकों दशक जितनी भी पीढ़ियां आती रहेंगी, वो अनवरत ऐसे गाती रहेंगी, सुनती रहेंगी, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हाँ, बहुत ज्यादा अगर जरूरी है कि भाई इस समय कुछ लोग ये इसकी मूल भावना से भटक गए हैं, इनके बारे में, इनकी अच्छाई को नहीं जानते हैं, तो मुझे लगता है कि वंदे भारत के बारे में बताना चाहिए, और जैसे मुद्दा खत्म हो जाए फिर जनगण के बारे में बताना चाहिए सबको कि भाई जनगण 3 शब्द ऐसे हैं जिनके मायने क्या हैं। एक शब्द अगर कहोगे उससे बुखार सही हो जाता है, दूसरा कहोगे तो घर में आपकी जो वृद्धि है, समृद्धि है, वो आ जाएगी, और तीसरा है उससे आपको घर बैठे पढ़ाई, डीलिट और सारी पढ़ाई लिखाई जितनी घर पे डिग्रियां आ जाएंगी। तो इसके भी मायने बताने चाहिए। और फिर बात आ जाती है ना, जो जरूरी मुद्दे हैं, फिर उसका क्या होगा। 5 किलो राशन देने से तो पेट भर जाएगा, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई भी करनी है, बच्चों की शादी भी करनी है, घर बनवाना है, दवा दारू भी सबकी करनी है, उसका क्या होगा? उसका भी तो इंतजामात आपको करना चाहिए। मैं पूरी बातों पे, कल एक चीज अच्छी लगी जो प्रियंका ने कहा
कि ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बहस हो जाने चाहिए, लेकिन उसके बाद में आप एक लिस्टेड कर दो जो देश में जो समस्या है उनके नहीं तो ऊपर भी रमेश बात जी होनी आप मुझे चाहिए। बताइए, तो मुझे क्या लग जिस रहा है तरह इस से पे कांग्रेस कह रही कोई है कि गलत सदन बात को उन्होंने गुमराह करने की कोशिश हो रही है, तो क्या यही समझे हम? राष्ट्रगीत से जुड़े हुए वो हमारे दिलों में छपे हुए हैं, उसको कोई शक्ति, कोई दल, कोई नेता और कोई सरकार उसको मिटा नहीं सकती है, ये बात सबको पता है। नहीं तो जो कांग्रेस कह रही है कि सरकार सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही है राष्ट्रगीत के माध्यम से, तो यही समझे, चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? नहीं, उनका कहने का मतलब ये है अगर चर्चा हो रही है तो होने दें, लेकिन इसके साथ जो पैरेलल जो चीजें हैं वो भी होनी चाहिए। अगर कोई ये शब्द कह रहा है कि गुमराह कर रहा है तो उसके पक्ष में कोई नहीं है। गुमराह किस बात का भाई, हमारा कोई शब्द है, कोई गाना है और उससे जो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, देश का कण कण उसका बलिदानी है, तो वो बात होनी चाहिए, उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। 150 साल के बाद में मुझे लग रहा 250 साल जब हो जाए तब भी होनी चाहिए, 200 साल के बाद में होनी चाहिए, 200 शताब्दी इनकी मनानी चाहिए, सबको बताना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा ये बताने से या अभियान चलाने से फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी महत्ता और उनके उकेरे हुए शब्द के बारे में सब जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, मुन्ना खान जी। देखिए, अभी इन्होंने एक वर्णन किया बीजेपी के प्रवक्ता ने, जो राष्ट्रगान में है उसमें वाकई है कि हे माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ, और नमन यहाँ पानी को, आकाश को, गगन को, पताल को, सभी को कहा। तो मैं हे माँ पे लेना चाहता हूँ, इन्होंने जो कहा हे माँ मतलब मेरी माँ, तो ये माँ अगर सरजमीन को माँ कह रही है भारतीय जनता पार्टी, तो आज अरुणाचल चीन कह रहा है कि हमारा है, तो वो इसकी माँ नहीं है। आज लद्दाख इनकी माँ नहीं है। उसको छोड़िए, गाय को ये गाय माता कहते हैं और उन्हीं के बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेते हैं। 16 लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाय के मांस का व्यापार करते हैं, तो क्या वो माँ नहीं है? अरे इनके नाटक से 140 करोड़ की जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है। तो कौन नाटक कर रहा है? कौन नाटक कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी नाटक कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार आप नेहरू जी पे सवाल कर रहे हो, नेहरू जी की कमियां बता रहे हो, लेकिन 11 साल आपने क्या किया? 11 साल आपने देश के जनता को मूर्ख बनाया। 11 साल आपने युवाओं के कितने विकास किए? 11 साल में आपने देश को क्या प्रगति दी? देश में क्या व्यापार लगे, क्या उद्योग आए, कितने फंड बाहर से आए, कितने विदेशी लोग हमारे यहाँ फैक्ट्री लगा? इसका कोई डाटा, कोई जवाब है? अभी आप देखिए, मैं अदना सी बात कहता हूँ, अभी पुतिन जी हमारे यहाँ आए थे, वो 75 बड़े बड़े उद्योगपति के साथ और 15 एक्सपर्ट के साथ आए थे, लेकिन हमारे चाय वाले चाचा अकेले ही घूमने निकल जाते हैं पूरी जत्था के साथ। इनके साथ कोई नहीं होता, ये होते नीलबटा सन्नाटा। 164 देशों का भ्रमण करने के बाद 84 लाख करोड़ रुपया का नुकसान आपको इस बात का दुख है कि आप लोगों को लेकर नहीं जाते? अय्यासी करने में लगाया है ये 84 लाख करोड़ रुपया देश की जनता का। नहीं तो मुन्ना खान जी, आपको इस बात का दुख है क्या कि आप लोगों को लेकर नहीं जाते, आपके लीडर्स को लेकर नहीं जाते हैं? ये कहना चाह रहे हैं क्या? किसको लेकर जाना चाहिए? लीडर को लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लीडर शिक्षित लोग हैं, वो जाहिल के जमात में ठीक है। गौरव जी नहीं रखते। हाँ गौरव जी, सदन को गुमराह करने की कोशिश होती है। नहीं, सदन में किसको गुमराह करेंगे? कांग्रेस यही आरोप की जो मूलभूत बातें हैं, जो सुविधाएं हैं, इंडिगो का मसला नहीं रखा जा रहा। नहीं सुन लीजिए, उन एजेंटों को, उन गद्दारों को गुमराह करेंगे जो पहले से बिके हुए हैं सोरोस के हाथों में। और 11 साल से काम क्या हुआ है? 12 साल तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश बन गया। अरे चुप रहो यार, तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। तुम्हारा सुन रहा था ना, तो तुम भी सुनो, थोड़ा धैर्य रखो, सुनने का भी मादा रखो, केवल चीखो मत, चिल्लाओ मत। अभी और आने वाले ठीक है सर, जल्दी से बस लास्ट कमेंट। हाँ 100 साल तक आना ठीक है मुन्ना खान जी, मैंने आपको सुन लिया, आपको किसी ने बीच में नहीं टोका सर। गौरव जी की बात सुन लेते हैं। गौरव जी लास्ट कमेंट। हम बीच में नहीं बोल रहे हैं तो आप भी सुनो। हमारा सबसे सर्वाधिक जिस अल्पसंख्यक समाज से आते हैं ना, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ उस समाज को हमारी ही सरकार ने दिया है। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य का लाभ, आयुष्मान भारत का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। कहां सोए थे, किस जगह पड़े थे? मुरादाबाद में अकेले 40,000 से ज्यादा, मुरादाबाद में अकेले 40,000 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिए हैं।
जरा जरा जा करके पता ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो वंदे मातरम, जिस पर 2 दिन लगातार चर्चा हुई, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस चर्चा के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम का हर कोई सम्मान करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में खाते देश का है लेकिन गाते कहीं और का है। अब उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई होगी और कब होगी, भविष्य में ही ये पता चलेगा, क्योंकि भविष्य के गर्त में ही इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।